इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात का विश्वास रखिए, प्लीज। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता मिस्टर पटेल। आई एम डूइंग माय ड्यूटी, दैट्स ऑल। पर आप जो समझ रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है। फॉर गॉड सेक लेट मी मेक वन कॉल एट लीस्ट। आपको जो कुछ करना है वो पुलिस स्टेशन आकर करिए। नाउ प्लीज कम विद मी। आप एक शरीफ आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? मुझे पता है। Why don't you understand? Why don't you understand? जस्ट शट अप मिस्टर पटेल, जस्ट शट अप। देखिए, आपको पता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है। आई एम स्टिल मेकिंग यू अंडरस्टैंड। प्लीज फॉलो मी, फॉलो मी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। मिस्टर पटेल, आप मुझे बताएंगे कि जिस रात अलीशा गायब हुई, उस रात आपने उसे किस काम के लिए भेजा था? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जब तक मैं अपने लॉयर के साथ बात नहीं कर लेता, तब तक मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप भले ही अपना मुंह ना खोले मिस्टर पटेल, लेकिन हमने सब कुछ पता लगा लिया है। आपने अलीशा को अपने क्लाइंट के पास 10 लाख कलेक्ट करने के लिए भेजे थे, कैश, ब्लैक मनी, ब्लैक। और जब अलीशा ने क्लाइंट के पास से वो पैसे कलेक्ट किए और जब वो वापस आ रही थी, तब रास्ते में उसके मन में लालच जागी। ये बात उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन पर बताई और वो पुणे के लिए चल पड़ी। जब काफी देर तक वो ऑफिस वापस नहीं लौटी, तब आपको शक हुआ कि अलीशा कहीं पैसे लेके गायब तो नहीं हुई। और चूंकि वो ब्लैक का पैसा था, आप पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने अपने एक खास आदमी को उसके पीछे लगा दिया। उसने अलीशा को ढूंढ निकाला और जब वो मोटेल से बाहर आ रही थी, तब आपके कहने के मुताबिक उसने अलीशा का खून कर दिया, वो पैसे वापस ले लिए और उसकी लाश को उसकी कार के साथ कहीं ठिकाने पर लगा दिया। इज इट राइट मिस्टर पटेल? ये सब बकवास है। तुम सब बकवास कर रहे हो। मैं सब समझता हूं इंस्पेक्टर साहब, सब समझता हूं। ये तुम्हारा प्लान है, मिली भगत है तुम लोगों की। असली कातिल को नहीं पकड़ सके तो मुझे फंसाने के लिए प्लान बना दिया। मेरी अप्रोच को नहीं जानते हो तुम लोग। कोर्ट में ले जाऊंगा तुम लोगों को, कोर्ट में ले जाऊंगा तुम लोगों को, मानहानि का दावा करूंगा। कॉल माय लॉयर, डैम इट, कॉल माय लॉयर। इतनी जल्दी भी क्या है लॉयर से मिलने के मिस्टर पटेल? मिल लेना, जरा हमें भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा का। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, हमने आपके बारे में काफी छानबीन की है, काफी की है। अब तक तो आपकी सारी ऑफिसेस पर छापे पड़ चुके होंगे, छापे। और कल तक तो सारी रिपोर्ट भी आ जाएगी। नाउ इट इज अप टू यू, क्या आपको मुंह खोलना है या नहीं? अगर नहीं तो हमें मुंह खुलवाना आता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। Sir, may I come in? प्लीज कम इन अलीशा। बैठो अलीशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अलीशा, तुम्हारा कल का स्केड्यूल क्या है? कल सुबह दिल्ली से जो क्लाइंट आए उनसे मिलना है और लंच के बाद न्यू बॉम्बे के जो क्लाइंट है ना, उनसे अपॉइंटमेंट है। और उसके बाद मिस्टर अलीशा, कल लंच के बाद तुम्हारे जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं सब कैंसिल कर देना। क्यों सर? कल तुम्हें बिजलानी के ऑफिस जाना है कलेक्शन के लिए। ओह, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनके साथ 50% व्हाइट एंड 50% ब्लैक की डील हुई है, राइट? यू आर राइट। और कल वो 50% पूरा ब्लैक का अमाउंट क्लियर कर रहा है। पूरा 50%? पूरा 50%, यानी कि 10 लाख। अलीशा, अगर तुम चाहो तो स्टाफ में से किसी भी आदमी को ले जा सकती हो अपने साथ। इसकी जरूरत नहीं सर, आई मैनेज इट। सर, कई बार इससे ज्यादा कैश कलेक्ट कर आई हूँ मैं, डोंट वरी। एज यू विश अलीशा। हाँ, और एक बात अलीशा, अगले महीने मैं तुम्हें रेज दे रहा हूँ, पूरे 1000 रुपए का। थैंक यू सर। I'll take your leave. Okay, sir. कैश लेके वो ऑफिस ही आने वाली थी, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं आई तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने पता लगाने की कोशिश भी की, पर कुछ पता नहीं चला। और तब मुझे लगा कि अलीशा पैसे लेके गायब हो चुकी है। लेकिन मिस पटेल, हो सकता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया। नहीं इंस्पेक्टर, ये नहीं के बराबर है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि अलीशा उस क्लाइंट के पास पैसे लेने गई थी। वो अपना काम अच्छे से जानती थी। फिर
पुलिस में इन्फॉर्म नहीं कर सकता था क्योंकि वो कैश ब्लैक मनी था। मैंने पीटर नाम के एक आदमी को अलीशा को ढूंढने के लिए लगा रखा था। यह है अलीशा की तस्वीर और यह है उसका बायोडाटा। कल शाम मैंने अलीशा को अपने क्लाइंट के पास भेजा था। उसके बाद वो वापस लौट के नहीं आई। मैंने हर पॉसिबल जगह पर पता कराने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला और उसका मोबाइल भी ऑफ है। क्या आपने पुलिस कंप्लेन की है? पीटर, अगर मुझे पुलिस में कंप्लेंट ही कराना होता तो तुम्हें क्यों बुलाता? ये बहुत अलग ही मैटर है और मैं जब तक जरूरी ना समझूं मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता। ऐसी क्या बात है इस केस में जो आप पुलिस को बताना नहीं चाहते? पीटर, बताना जरूरी है। मिस्टर पटेल, अगर आप ये केस मुझे सौंपते हैं तो आपको मुझ पे पूरा विश्वास होना चाहिए। इस केस से रिलेटेड हर बात मुझे बतानी होगी, फिर चाहे वो जरूरी हो या ना। अलीशा कंपनी के 10 लाख रुपए लेके गायब हो गई है। और ये रुपए उसे मिले कहां से? मेरे क्लाइंट ने कैश पेमेंट की थी जिसे कलेक्ट करने के लिए मैंने उसे भेजा था। एंड दैट वाज ब्लैक मनी, करेक्ट? यस पीटर, यस, इट वॉज ब्लैक मनी। अच्छा, अलीशा का पता लग जाने के बाद मुझे क्या करना है? तुम उसे कांटेक्ट नहीं करोगे पीटर। अलीशा का पता चलता ही तुम मुझे रिपोर्ट करोगे और उसके बाद मैं संभाल लूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू। ओके, नाउ यू कैन गो। और जिस दिन मिस्टर वर्मा मुझसे अलीशा के बारे में पूछने आए, मैंने पीटर को उनके पीछे लगा दिया। वो रोज शाम को मुझे फोन करके रिपोर्ट दिया करता था और फिर अचानक उसका फोन भी आना बंद हो गया और मजबूरन मुझे यहां पर आना पड़ा। और यहां आने के बाद मुझे पता चला कि पीटर का भी खून हो गया है। मिस्टर पटेल, अगर ये सब कुछ आपने हमें पहले बता दिया होता तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस ने कहा है कि पटेल की कन्फेशन के बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर अलीशा गई कहाँ है। पीटर पटेल का ही आदमी था और पटेल के कहने पर ही हमारे पीछे आया था, ये पता लगाने के लिए कि हम अलीशा के बारे में कितना जानते हैं। शायद हमारे जरिए अलीशा तक पहुंचना चाहता था। लेकिन पीटर का खून किया किसने और क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अगर इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बात तो साफ है कि खूनी इसी इलाके में है। हाँ वो तो है, मगर कहाँ? थैंक यू सो मच मीना फॉर कमिंग। यू बीन अ ग्रेट हेल्प। अमन, आपने बताया कि दिवाकर बेकसूर है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच। लेकिन अमन, मुझे तो पूरा विश्वास था कि अलीशा के लापता होने में दिवाकर का ही हाथ है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या वो उस रात अलीशा से नहीं मिलने गया था? मिलने तो गया था लेकिन अलीशा तक पहुंच नहीं पाया। फिर वो कहाँ गई? इसी सवाल का जवाब तो ढूंढना है और इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। लेकिन इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मोटेल में कौन से कमरे में रहती हो? रूम नंबर 1। ये वही कमरा है जहाँ पर अलीशा ठहरी थी, मोनिका के नाम से। तुम ऐसा करो कि इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले लो। हो सकता है कि इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि अलीशा के साथ क्या हुआ था। जहाँ तक मैं समझता हूँ अलीशा मोटेल से ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। ठीक है, तो मैं अभी जाकर कमरे की तलाशी ले लेती हूँ। और हाँ, एक बात और, बाली को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, मैं 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगी। ओके, आई विल वेट फॉर यू। सी यू अमन।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ मिला? ये कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ हिसाब लिखा हुआ है। वेल, हैंडराइटिंग तो अलीशा की है। लगता है कि 10 लाख रुपए खर्च करने की प्लानिंग कर रही थी। और कुछ नहीं मिला। एनीवे, इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। थैंक्स एनीवे। इट्स ऑलराइट। सम गाइज आर रियली लकी। किसकी बात कर रही हो तुम? दिवाकर की। अमन मैं यही चाहती थी कि उसे जेल हो जाए। जेल की हवा तो वो पहले ही खा चुका है। इस वक्त अलीशा को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की हरकत फिर से करेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवे, जिस काम के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प अगेन। आई विश यू गुड लक। आई होप अलीशा मिल जाए। आई नीड दैट। बाय। मिस्टर बाली, मिस्टर बाली, मिस्टर बाली, मिस्टर बाली, मिस्टर बाली, कोई है? मिस्टर बाली, कोई है? Anybody there? Mr. Bali? Mr. Bali? Mr. Bali?
हेलो